हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइस्ता एलिगेंस स्टूडियो। आज के मैं टॉपिक में लेकर आया हूँ आपको कोट सेट स्टाइल टॉप। ठीक है, ऐसे कोट सेट स्टाइल के टॉप आप इसका डिजाइन देख लीजिए। इसमें वी सेंटर फ्रंट में साइड सीम के अकॉर्डिंग वी शेप दिया गया है, कितना अच्छा लग रहा है उसमें। और बैक का डिजाइन देखिए आप, इसमें जिगजैग डोरी दी गई है बैक में। ठीक है, ऐसे टॉप्स ज्यादा ट्रेंड्स में चलते हैं। ठीक है, इस कोट सेट टॉप्स की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है आप भी सीखिए, और इससे रिलेटेड टॉप्स किस तरीके से ड्राफ्ट होते हैं वो भी इसी मेथड्स के जरिए ड्राफ्ट होते हैं। आप इस मेथड को सीखिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर मेजरमेंट नोट कीजिए। लेंथ हमारी 20 इंचेस, अपर चेस्ट है 32 इंचेस, राउंड वेस्ट 34 इंचेस, राउंड वेस्ट है 28 इंचेस, फ्रंट नेक है 8 इंचेस, बैक नेक है हमारा 10 इंचेस और इसकी शोल्डर ब्रेड्थ है 1.5 इंचेस। ठीक है, इस टॉप की ड्राफ्टिंग इसी मेजरमेंट से करेंगे। सबसे पहले एक लाइन को स्ट्रेट करना है जहाँ से हमारे मेजरमेंट सारे स्टार्ट होते हैं। इसके बाद मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखना है और आर्मोल डेप्थ का मार्क लगा लेना है। ठीक है, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग आर्मोल डेप्थ का मार्क लगाइए। इसके बाद आपको HSP टू एपेक्स पॉइंट का मार्क लगाना है। HSP टू एपेक्स पॉइंट का मार्क लगाइए। ठीक है, इसके बाद आपको नेचुरल वेस्ट का मार्क लगाना है। लोअर वेस्ट का एक मार्क लगाना है जो 17 इंचेस पे आता है। ठीक है, उसके बाद आपको फुल लेंथ का मार्क लगाना है 20 इंचेस। ठीक है, इस तरीके से लाइंस को स्ट्रेट कर लेना है। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है। इसका डिज़ाइन आप देख लीजिएगा, मैंने पिक्चर में दिखा दिया है किस तरीके से इसका डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लग रहा है। विड्थ वाइज मार्क कीजिए। एक्रॉस शोल्डर है हमारा 14 इंचेस, 2 से डिवाइड करेंगे 7 इंचेस। ठीक है, 1 इंचेस इसमें माइनस लेंगे क्योंकि इसका शोल्डर विड्थ है 1.5 इंचेस है और इसका नेक भी डीप है। दूसरी चीज़ आप इसमें नोटिस कीजिए, क्या इसका जो शोल्डर है वो आपका शोल्डर टिप पर ही आ रहा है, मतलब आर्मोल साइड से बिल्कुल मिलता हुआ आ रहा है। ठीक है, कोई गैप नहीं है उसमें। तो इसी तरीके से इस मेजरमेंट को उठाइए, 6 इंचेस आ रहा है और यहाँ 6 इंचेस को यहाँ मार्क कीजिए। नेक विड्थ का मार्क कीजिए फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। नेक विड्थ निकाल लीजिए आप, इस तरीके से नेक विड्थ का मार्क करेंगे। यहाँ आपको अपर चेस्ट लाइन पर राउंड वेस्ट का ही मेजरमेंट रखना है। राउंड वेस्ट हमारी 34 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे 8.5 इंचेस। राउंड वेस्ट लाइन हमारी यहाँ भी 8.5 इंचेस। ठीक है, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है मार्क कर लीजिए। डार्ट प्लेसमेंट का मार्क कीजिए। 28 इंचेस है हमारी वेस्ट डार्ट प्लेसमेंट, 1.5 इंचेस की यहाँ डार्ट इनटेक। वेस्ट का मेजरमेंट रखेंगे यहाँ, वेस्ट है हमारी 28 इंचेस, 4 से डिवाइड किया 7 इंचेस, 1.5 इंचेस डार्ट इनटेक। टोटल आंसर हुआ 8.5 इंचेस। ठीक है, ये तीनों लाइंस हमारी बराबर हो गई हैं। 8.5 इंचेस यहाँ आंसर आया। इसी तरीके से स्केल को उस तरीके से रखिए। ये भी बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनकर रेडी हो गया है और इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो मिड वेस्ट हमारी लाइन होती है इसके अकॉर्डिंग लोअर वेस्ट हमारी कम ही होती है। ठीक है, 1 इंचेस का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है। फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे और इसमें कर्व दे देंगे। इस तरीके से आपको कर्व दे देना है। अब यहाँ आपको शोल्डर डाउन का फॉर्मूला यूज़ करना है। आपका शोल्डर है 14 इंचेस, उसके अकॉर्डिंग आप शोल्डर डाउन कीजिए।
और इस तरीके से इसको नेक विड्थ को यहाँ इस तरीके से मिला लीजिए। अब यहाँ आपको शोल्डर विड्थ रखना है। शोल्डर विड्थ हमारी 1.5 इंचेस, इस तरीके से 1.5 इंचेस की मार्किंग कीजिए। नेक है हमारा 8 इंचेस, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको अगर रेडी नेक 8 इंच नेक नेक तैयार चाहिए तो आपको 7.5 इंच यानी 7.5 इंच पे मार्किंग करनी पड़ेगी। बॉडी पर जाने के बाद हाफ इंचेस आपका बढ़ ही जाता है, ठीक है। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, ये मेरी नेक लाइन है, ठीक है। और इस लाइन को भी यहाँ स्ट्रेट कर लेना है। या ट्रांसपेरेंट स्केल जो होता है इसका यूज़ कीजिए, आपको लाइन स्ट्रेट करने में आसानी होती है, इसमें एकदम इक्वल लाइन होती है। अब इसमें मेरा स्क्वायर नेक है, ठीक है। अब जब स्क्वायर नेक रखते हैं तो आप इसी तरीके से स्क्वायर नेक को नहीं छोड़ें। अगर आप इस तरीके से स्क्वायर नेक को छोड़ देंगे तो यह फैल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हिप कर्व का यूज़ कीजिए। मैं हिप कर्व ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ करके बताता हूँ आपको। इसमें इस तरीके से इसमें 3/4 इंचेस ऊपर उठाकर और इस तरीके से इसमें कर्व दे दीजिए। ये जो मैंने कर्व दिया है ना, ये 3/4 इंचेस अप रख के कोई भी स्क्वायर नेक हो, ठीक है, डीप नेक हो, कोई भी स्क्वायर नेक हो जिसका शोल्डर कम हो, किसी भी नेक बना रहे हो, कुर्ती में बना रहे हो, ब्लाउज में बना रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3/4 इंचेस अप उठाइए इसको और इसमें कर्व दे दीजिए नेक लाइन में। जब इसमें कर्व देंगे तब ये बॉडी पे आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। अगर आपने इसको सीधा रख दिया तो ये फैल जाएगा, ये हमारी शोल्डर इधर इधर भाग जाएंगे, ठीक है, ये फैला हुआ नजर आएगा। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट डार्ट लेग को स्ट्रेट करना है, इस तरीके से फर्स्ट डार्ट लेग को स्ट्रेट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ भी एक हाफ इंचेस की डार्ट देनी है, क्योंकि इसमें कर्व भी है और ये नेक लाइन अपनी जगह बिल्कुल सही आए, इसके लिए आपको मैंने बताया ही था कि हाफ इंचेस की डार्ट देना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से इसमें हाफ इंचेस की डार्ट दीजिए। जो स्टिचिंग के बाद आपको ना तो फिंगर लगा के स्टिच करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको चापा लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। 1 इंचेस की आर्मोल डार्ट दीजिए, क्योंकि अपर चेस्ट राउंड वस्ट के अकॉर्डिंग 2 इंचेस मेरा छोटा है। इसी तरीके से इसकी मार्किंग करनी है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, इसकी फिटिंग अंडर वस्ट पे आ रही है, ठीक है। ये कफ मेरा अंडर वस्ट से बिल्कुल स्ट्रेट फिटिंग आ रही है इसकी। ऐसी फिटिंग के लिए आप में क्या यूज़ करना है, अंडर वस्ट में एकदम घुस कर आता है, बिल्कुल अंडर वस्ट से स्ट्रेट हो रही है। देख लीजिए आप कोर सेट का डिज़ाइन अंडर वस्ट तक इसकी फिटिंग है। तो कटोरी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं पहले इसमें, ठीक है। वो था वस्ट डिवाइडेड बाई 6। ये मेरा कटोरी का फॉर्मूला था। वस्ट है मेरी 34 इंचेस, डिवाइड करूँगा 6 से। 34 इंचेस डिवाइडेड बाई 6, मेरा आंसर आता है 5.6 इंचेस, ठीक है। अब ब्लाउज की कटोरी में और कोर सेट में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ब्लाउज में हम पैड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो एकदम परफेक्ट देनी होती है। इसमें आप अगर 0.5 इंचेस ईज भी दे देंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कोई पैड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मेरा टोटल हुआ आपका 6.14 इंचेस मान लीजिए इसको, 6.25 इंच, ठीक है। 6.25 इंच का आधा करेंगे आप तो 3 and 1/8 हुआ, मतलब 3 इंच एक सूत हुआ। तो इसी तरीके से आप इसकी मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ में आपने मार्किंग कर ली इसकी। इसके बाद स्केल को उस तरीके से रखना है और इस लाइन को यहाँ तक स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से रखिए और इसको यहाँ तक स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे। अब अंडर वस्ट में एकदम बिल्कुल अच्छी फिटिंग इस तरीके से आती है, क्योंकि इसमें ये डार्ट स्ट्रेट है, तो ये डार्ट इसमें काम नहीं करेगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे मामलों में आपको अच्छी फिटिंग देनी है अगर आपको अंडर वेस्ट में, तो डार्ट का जो शेप होता है इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। डार्ट शेप भी मैंने आपको दिखाए थे। इस तरीके से इसमें कर्व शेप दीजिए और इसमें डार्ट एकदम देखिएगा आप, इतनी अच्छी से डार्ट आएगी। इस तरीके से इसमें शेप दे दीजिए, ठीक है। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मेरे सेंटर फ्रंट मेरा डाउन है, जिसमें पॉइंट बना हुआ है,
और साइड से अप हो रहा है। तो लोअर वेस्ट लाइन का इस्तेमाल मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मैं इसको सेंटर फ्रंट से साइड सीम में लोअर वेस्ट के अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से उठाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया था। ये अभी लाइन मैंने वैसे की ड्रॉ की है, जब मैं डार्ट को क्लोज करूंगा इसको तब मैं इसको दोबारा बताऊंगा, सेट करना पड़ेगा इसको, ये बिगड़ जाएगी यहाँ पर। इससे पहले इस पैटर्न को मैं कट करता हूँ, फिर इसमें वेरिएशन करता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी, ये मेरी जब मैं आर्मोल डार्ट का यूज़ करूँगा तो मेरा यह 3/4 इंचेस नीचे आएगा। ठीक है, और ये मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है जो 34 चेस्ट है मेरा, आप किसी का स्मॉल भी मान सकते हैं। तो मुझे हाफ इंचेस की डार्ट इसमें और देनी होगी। इस तरीके से मैं हाफ इंचेस की डार्ट इसमें बस्ट डार्ट और दे दूंगा। ठीक है, जो मेरी साइड सीम भी एकदम कवर हो जाएगी और मेरी परफेक्ट फिटिंग इसमें अच्छे से मिल जाएगी। इससे पहले मैं पैटर्न को पहले कट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से सेकंड डार्ट लेग से कट करते हैं इसको। सिर्फ इसमें आपकी वेस्ट डार्ट शो होगी क्योंकि वेस्ट डार्ट शो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी फिटिंग एकदम चिपकती हुई आई है बिल्कुल। ठीक है, इस डार्ट इनटेक को भी हम माइनस कर देते हैं एंड टू एंड, जो आपको पता लगेगा कि डार्ट का शेप मैंने किस तरीके से दिया है। ठीक है, अब इसको इस लाइन को हमने अप किया था, अब मैं इसको बराबर करता हूँ। इस तरीके से रखिए पैटर्न को। ठीक है, इस तरीके से रखिए लाइंस को लाइंस मिलाकर, और अब इस लाइन को अप कर लीजिए सेंटर फ्रंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने पहले ही बताया था ये डार्ट क्लोज करने के बाद होती है, जो मैंने पहले कर दी। ठीक है, इस तरीके से इसको कट कर दीजिए। ठीक है, ये मेरा सेंटर में जो शेप था वो शेप बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं इसकी नेक लाइन को कट करता हूँ। पहले थोड़ा एक्स्ट्रा कट कीजिए, जो डार्ट क्लोज करेंगे तो उसको सेट करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके फर्स्ट डार्ट लेग को कट करेंगे। ये डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वेरिएशन, कोई भी डिज़ाइन आप इजीली इसमें बना सकते हैं अगर आपको ये मेथड आता है। आप अपनी निगाहों में रखिए ये बात कि कहाँ मेरी चीज़ क्या कमी आएगी, क्या उसको मुझे कहाँ ठीक करना है। ये सिर्फ एक पैटर्न में ही हो सकता है। फैब्रिक पे आप डायरेक्ट कटिंग ना करें, क्योंकि आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप पैटर्न मेकिंग का यूज़ कीजिए। पैटर्न मेकिंग ऐसी चीज़ है जो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगी गारमेंट्स कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन आप आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से अपर चेस्ट लाइन को स्ट्रेट करना है। मैंने अपर चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लिया। आर्म होल का शेप दे देना है यहाँ। मैं सबसे बेसिक तरीका बताता हूँ आपको, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मेरी हर एक चीज़ में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा आर्म होल बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मुझे नेक लाइन की शेप को सेट करना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, आपको मैंने एक्स्ट्रा कट किया था तो उसकी वजह से मेरी शेप बिल्कुल बिगड़ी नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। इस तरीके से देखिए आप। ये मेरी नेक लाइन भी बिल्कुल ठीक हुई है। इसकी पैटर्न ड्राफ्टिंग इसी तरीके से होनी है। ये मेरी बस्ट आर्ट है, जो जिससे मेरी साइड सीम एकदम बिल्कुल चिपक कर आएगी, बिल्कुल एकदम अच्छे से। ठीक है, क्योंकि साइड सीम में डिफरेंट होता है, साइड सीम में झोल ना आए इसलिए। और आर्म होल भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक रहती है। इसमें एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाती है, कभी कभी आर्म होल हमारी जो आर्म होता है उसके अंदर जाने लगता है। उस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। आप देखिए, इसमें इस सारी डार्ट इंटेक यहाँ शिफ्ट कर दी तो इसका डार्ट इंटेक कितनी चौड़ी हो गई है। अब इस तरीके से आप इसको बंद करके देखिए, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आप बंद करके देखिएगा।
तरीके से देखिए आप, बिल्कुल इस तरीके से चिपक के आएगा। अंडर बस्ट तक फिटिंग, सिर्फ अंडर बस्ट तक फिटिंग आएगी और यहाँ से आपको बिल्कुल स्ट्रेट अपने टमी पर बिल्कुल चिपकता हुआ, कमर पर बिल्कुल चिपकता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये पैटर्न मेरा फ्रंट का रेडी है। पैटर्न को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेंशन कीजिए हाई शोल्डर पॉइंट, ठीक है, राउंड आर्म होल कर्व, ये मेरी अपर चेस्ट लाइन थी, ये मेरी राउंड वस्ट लाइन थी, ये मेरी नेक लाइन है, ये साइड सीम है, ये मेरी नेचुरल वेस्ट लाइन है। ठीक है, और ये मेरी लोअर वेस्ट लाइन है, इसको बोलते हैं हम हैम लाइन। ठीक है, इसमें लेंथ मेंशन कर दीजिए और ऑन फोल्ड का मार्किंग दीजिए, कि आपको पता होना चाहिए सेंटर से ओपन नहीं है, ऑन फोल्ड है। आपको लेंथ मेज़र करना है, लेंथ थी आपकी 20 इंचेस। ठीक है, यह मेरी फ्रंट की पैटर्न ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। आप इसका देख सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, ये पैटर्न में मेरे आपको अच्छे से शेप आएगी इसकी। अब मैं इसकी बैक की पैटर्न ड्राफ्टिंग बताता हूँ किस तरीके से की जाती है। बैक की ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले बेसिकली इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, इसी मेजरमेंट से हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। सारे मार्क आपको एक बार में लगाने हैं। मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखिए। कौन कौन से मार्क लगाने देखिए। आपने पहले आर्मोल डेप्थ का मार्क लगाया, ठीक है। आपको मैं हर बार बताता हूँ कि जब मैं आर्मोल डार्ट का यूज़ करूँगा तो साइड से मेरी डाउन में जाएगी, ठीक है। इसीलिए साइड से मेरी डाउन में गई तो इसमें हाफ इंचेस प्लस करके मार्किंग करेंगे, हाफ इंचेस प्लस करेंगे टोटल, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मैंने नेचुरल वेस्ट का मार्क किया था उस मार्किंग को लगाएंगे, लोअर वेस्ट की मार्किंग करेंगे और फुल लेंथ की, ठीक है। इन्हीं मार्किंग से मेरी बैक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी। इस लाइन को स्ट्रेट कीजिए, इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लीजिए। विड्थ वाइज मार्क कीजिए। अक्रॉस शोल्डर था 14 इंचेस, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंचेस, ठीक है। 1 इंचेस इसमें माइनस जाएंगे, ठीक है। इस मेजरमेंट को आपको यहाँ उठा लेना है। वही मेजरमेंट डीप, या ये भी डिज़ाइन डीप में ही है, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन पहले आप मार्किंग कीजिए। इसके बाद आपको अपर चेस्ट का मेजरमेंट यूज़ करना है। अपर चेस्ट है 32 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे 8 इंचेस, ठीक है। यहाँ आपको कोई डार्ट नहीं देनी है। डार्ट क्यों नहीं देनी है? क्योंकि बैक में जिगजैग डोरी है तो डार्ट्स की ज़रूरत नहीं है। पहले फुल मेजरमेंट रख लीजिए। आपका वेस्ट है हमारी 28 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे 7 इंचेस, ठीक है। और यहाँ भी आपको 7 इंचेस मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से स्केल का यूज़ कीजिए। अब इसमें स्केल का यूज़ करेंगे तो ये देखिए लाइन डायगोनल जा रही है। स्केल का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हिप कर्व का यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे नीचे लाइन को स्ट्रेट करना है। मैं इसका हिप कर्व का यूज़ करूँगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें शेप दे दीजिए। इसके बाद नेक ब्रेथ का मार्क लगाते हैं। जो हमारी नेक ब्रेथ निकल कर आ रही थी फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, उसका मार्किंग करते हैं। अब फ्रंट का जो हमारा फ्रंट सिर्फ 8 इंचेस डीप था, तो 8 इंचेस एक नॉर्मल डीपनेस होती है। 9 इंचेस 10 इंचेस ये ज़्यादा डीप होता है, 11 इंचेस ये ज़्यादा डीप होता है। तो मेरा बैक का जो डिज़ाइन है वो 10 इंचेस डीप है, ठीक है। मैं पहले 10 इंचेस की मार्किंग करता हूँ। ये मेरा 10 इंचेस देखिए आप कहाँ आ रहा है, ठीक है। इतना मेरा डीप हो रहा है नेक। मैं आपको इसका बॉक्स बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इतना मेरा अगर डिज़ाइन डीप हो रहा है तो आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने पहले किया था, बैक बनाने के लिए किया था। इन दोनों लाइंस का, ठीक है, सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। मैंने यह सेंटर निकाल लिया। अब 1.5 इंचेस को दोनों जगह डिवाइड कर देना है, ठीक है। 3/4 इंचेस इधर डिवाइड करूँगा और 3/4 इंचेस मैं इधर डिवाइड करूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इन लाइंस को स्ट्रेट कर लो। यहाँ मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है, ठीक है। फ्रेंच कर्व का यूज़ कीजिए और इसमें शेप दे दीजिए।
ठीक है। शोल्डर स्लोप का मार्क कीजिए, शोल्डर डाउन कीजिए आप फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको नेक विड्थ को इस तरीके से मिला लीजिए, ठीक है। अब एक बात देखिए, इसकी शोल्डर जो है इस तरीके से आड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं है, पैटर्न में आप आड़ा जाने दिए। जब ये बॉडी पर आएगा तो ये अपनी जगह ले लेगा, बिल्कुल शोल्डर से चिपक कर आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये शोल्डर से उतरेगा नहीं, क्यों नहीं उतरेगा? आप देखिए, मैंने शोल्डर का डाउन का फॉर्मूला यूज़ किया है, और जितना मेरा डाउन जा रहा है उतना मेरा नेक ब्रेथ के अकॉर्डिंग इसको डाउन भी कर दिया। ये देखिए मेरा डिस्टेंस है, ये माइनस हो गया, इसी की वजह से ये शोल्डर उतरता है। ये डिस्टेंस था, कुछ लोग हाफ इंचेस रख देते हैं टोटल, ऐसा नहीं करना है। इसको भी आप देख लीजिए, मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसमें कर्व दिया गया है, देखिए हल्का सा कर्व है जो यू नेक में यूज़ किया जाता है। कर्व देने से पहले मैं इसमें जिगजैग डोरी के लिए मैंने पहले ही बताया था, मुझे बैक का गैप कितना रखना है। आप बैक का गैप 8 इंचेस भी रखना चाहते हैं, कम से कम भी रखना चाहते हैं तो आप 6 इंचेस रख लीजिए। चलो मैं इस बार 6 इंचेस रखता हूँ, तो 6 को 2 से डिवाइड करना होगा, मैं 3 इंचेस मेरा यहाँ आएगा, ठीक है। और ये पूरा नीचे तक ओपन है, तो मैं यहाँ 3 इंचेस भी यहाँ लूँगा और इसको मैं स्ट्रेट कर लूँगा। इस तरीके से मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगा। कोट सेट्स टॉप में या कोट सेट्स ब्लाउज में बैक में जिगजैग डोरी बहुत प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस डोरी का इस्तेमाल करें। अब देखिए, इसमें आपको शेप दे देना है। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखिए, और ये यू टाइप का आपका बनकर आएगा डिज़ाइन, बिल्कुल यू नेक। इस तरीके से आपको इसमें कर्व दे देना है, ठीक है। अब यहाँ मैं सिर्फ यहाँ तक मैं इसमें जो लुप्स दूंगा, तो मैं इतने बीच में ही लुप्स दूंगा इसमें, ठीक है। पहले लुप्स मैं यहाँ देता हूँ, ये पहला लुप्स आएगा मेरा, ठीक है, यहाँ पर। अब ये आप इसको डिज़ाइन ज़्यादा नहीं देना है आपको, सिर्फ 6 इंचेस पर 6 इंचेस ले लीजिए। जो मेरा वेस्ट लाइन है, वेस्ट आती है जो मेरी, मिड वेस्ट आती है, ठीक है। तो सिर्फ आपको यहाँ मार्किंग करनी है, आप 5 लुप्स दे दीजिए, बहुत है, ठीक है। या 1 इंचेस पे मार्किंग कीजिए आप, ठीक है। और इस तरीके से आपको इस बीच में जितनी भी लूप्स आ रही हैं, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जो ये वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन के बीच में जितने भी लूप्स आ रहे हैं उतने लूप्स आप ले लीजिए। अगर आप नीचे लूप्स लगाएंगे तो डोरी भी लगानी पड़ जाएगी, जब आप उसको डोरी लगाएंगे तो ये बॉडी पर टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से वेस्ट लाइन से शेप थोड़ी कर्व में आ जाती है, तो इसलिए यहाँ आपको लुप्स नहीं देने हैं। इसको खुला छोड़ दीजिए। और जब आप इस डिज़ाइन को बनाएं तो एक लेक्रा फ्यूजिंग आती है, ठीक है। आप अपने डिज़ाइन में लेक्रा फ्यूजिंग यूज़ करें। अगर आपको अच्छी फिनिशिंग देनी है ब्लाउज़ में, किसी भी चीज़ में, तो मैन फैब्रिक में लेक्रा फ्यूजिंग लगाएं। और लाइनिंग, आप जो रेडीमेड जो लाइनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बहुत हल्की लाइनिंग होती है। एक बार धुलाई के बाद ब्लाउज़ अपनी जगह डिज़ाइन भी चेंज कर देता है और बेकार लगती है। एक सेंटूल लाइनिंग आती है जो एथनिक वेयर में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो सेंटूल लाइनिंग का इस्तेमाल कीजिए। भले ही वो थोड़ी कॉस्टली होती है, 10-20 रुपये का फ़र्क होता है, लेकिन आपका डिज़ाइन आगे तक सेम वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होता है। एक सिर्फ आयरन कीजिए, वही लुक आपका वापस मिल जाता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम चलता है वो, और बनाने में भी ईजी होता है, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अगर आप कस्टमर हैंडल करते हैं तो कस्टमर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आप उनको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए बोलें, और आप उनको अच्छी फिनिशिंग प्रोवाइड करें। काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। 20 रुपये फालतू, 50 रुपये फालतू, 100 रुपये फालतू चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, आपका हाथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। मैंने 5 लूप्स दे दिया, अब मैं इस पैटर्न को कट करता हूँ। कट करने से पहले मुझे फ्रंट की साइड सीम को मेज़र करना है, ठीक है। मेरी फ्रंट की साइड सीम आ रही है 9 इंचेस, ठीक है। मैं देखता हूँ उसमें 9 इंचेस मेरा कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये मेरा 9 इंचेस यहाँ पर है। इस तरीके से मैं इसको, यहाँ मेरा 9 इंचेस आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको, ठीक है। ये बैक की मेरी साइड सीम लेंथ निकल कर आई है। अब इसको क्या करना है आपको,
फ्रेंच कर्व का यूज़ करता हूँ। लोअर वेस्ट लाइन से इस तरीके से इसमें कर्व दे दीजिए, ठीक है। अब बचा आपका ये मेरा कितना है, 3/4 इंचेस है, तो आप शेप बिगाड़िएगा नहीं, 3/4 इंचेस को यहाँ रखिए, ठीक है, और इस आर्मोल को डाउन कर लीजिए। मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया है। इस तरीके से इसको डाउन कर लीजिए। ये मेरा एक्स्ट्रा डाउन क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें बस्ट डाइट का भी यूज़ किया है, ठीक है। तो 3/4 इंचेस तो वैसे डाउन हुआ और 1/2 इंचेस मेरा बस्ट डाइट में साइड सीम चली गई, तो इसीलिए मैंने इसका डाउन किया है यहाँ से। इस तरीके से इसको डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको पैटर्न को कट करता हूँ, फिर आपको फाइनल शेप दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये फाइनल मेरा डिज़ाइन कट हो गया है। इसको आप नॉच लगा लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए मेरा लूप्स कहाँ रख रहा है। जो फैब्रिक पे आप निशान लगाएंगे, इस तरीके से आपको नॉच लगा लेना है, ठीक है। पैटर्न को मेंशन कीजिए। ये मेरा हाई शोल्डर पॉइंट है, अपर चेस्ट लाइन है, साइड सीम, ठीक है। यहाँ आप मेंशन कर दीजिए आपकी कितनी लूप्स आ रही हैं, 3 और 3 6 लूप्स आ रही हैं, तो यहाँ आपको मेंशन कर दीजिए तो आपको याद रहे। ये मेरी नेचुरल वेस्ट लाइन थी, ये मेरी लोअर वेस्ट लाइन है, ये मेरी हेम लाइन है, ठीक है। इस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न ड्राफ्टिंग बैक की कंप्लीट हो गई है। मैंने नॉच भी लगा लिए, पैटर्न को मेंशन कर लिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये मेरा जो पॉइंट है, यहाँ मेरा पॉइंट बन रहा है और मेरे डिज़ाइन में पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ। साइड सीम आपकी वही रहेगी, आप ये अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको कितना बड़ा रखना है, ठीक है। मैं किस अकॉर्डिंग रख रहा हूँ, जो मेरे डिज़ाइन में है मैं उसी अकॉर्डिंग इसमें उसी हिसाब से कर्व दूंगा और इसको मैं इस तरीके से कर्व दे दूंगा। ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट माइनस हो जाएगा तो ज़्यादा मेरा डाउन में नहीं जाएगा, नहीं तो आप एब्डोमेन पोजीशन पे आ जाता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये आपका कहीं नहीं जाएगा। ये मेरी आपकी लोअर वेस्ट है, तो लोअर वेस्ट से 1.5 इंचेस है ये, ठीक है। ये 1.5 इंचेस डाउन में जाएगा, ठीक है। जो बैक से आपका बेल्ट होती है ना, जो पैंट की बेल्ट, वहाँ से उठते हुए जाएगा, एब्डोमेन लाइन पे टच हो जाएगा, ठीक है। हिप पर नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। अब आपको इसमें एक डाउट होगा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पर बैक का आर्म होल बढ़ा दिया, फ्रंट का आर्म होल बढ़ा दिया, ठीक है। फ्रंट मैंने 2 बार बैक का आर्म होल डाउन किया, क्योंकि मैंने किया 2 बार, क्यों किया, मैंने फ्रंट में आर्म होल डार्ट का यूज़ किया तो मेरी साइड सीम डाउन में गई, ठीक है। पहले मैंने उसकी अकॉर्डिंग 1/2 इंच डाउन किया। दूसरा मैंने जब बस डार्ट का भी यूज़ किया है तो 1/2 इंचेस उसको भी माइनस करूँगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। आप राउंड आर्म होल निकाल लीजिए। आपको राउंड आर्म होल कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है बस्ट डिवाइडेड बाई 2 इंचेस, ठीक है, माइनस कर दीजिए 1 इंचेस, ठीक है। 16 इंचेस मेरा आर्मोल राउंड आर्मोल निकल कर आ रहा है, आप भी निकाल लीजिएगा। बस्ट को 2 से डिवाइड कीजिए, 1 इंचेस इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। या राउंड आर्मोल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं पैटर्न को मेंशन करता हूँ एक बार चेक करता हूँ। राउंड आर्मोल कर्व को मेजर करता हूँ पहले फ्रंट के। इस तरीके से आप देखिए मेरा ये है, कितना निकल कर आ रहा है, ये 7/38, यानी कि 7.5 इंच में से 1 सूत कम, ठीक है। 7.5 इंच में 1 सूत कम आ रहा है। इसको यहाँ निकाल देता हूँ मैं बैक के पैटर्न से आगे की तरफ मेजरमेंट को, ठीक है। और इस तरीके से इसको मेजर करता हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए मेरा आर्मोल कितना आ रहा है, 16 इंचेस, ठीक है। कोई भी साइज़ का पैटर्न हो, आप जहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जहाँ आप ध्यान देंगे कि मैंने साइड सीम में क्या किया, जैसे कि मैंने दो डार्ट्स का इस्तेमाल किया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बैक का आर्मोल भी डाउन किया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा बैक का आर्मोल बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वेस्टर्न वियर होता है उसमें फ्रंट का आर्मोल छोटा होता है
और बैक का आर्महोल बड़ा होता है, ठीक है, और हमारी बैक भी बड़ी होती है। मैंने एक स्टैंडर्ड तरीका यही होता है, क्योंकि बैक यहाँ से बड़ी नहीं होती है, बैक यहाँ से बड़ी होती है, आर्महोल से बड़ी होती है, ठीक है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको इसका सबका सीखने की ज़रूरत है इन मेथड की। आप भी मुझे कमेंट्स करते रहिए और पूछते रहिए, कोई भी डाउट्स होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।